Hello, students. How are you all? Hopefully, you all are fine. So, today we're going to study about the pronoun. Pronoun के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. So, what is pronoun, student? Pronoun is used in place of a noun. Means it replaces noun. So, noun क्या है बच्चे? Noun है name. ठीक है, किसी भी चीज़ का, पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग्स हो. बच्चा ये मैं नाउन के बारे में अभी आपको इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. आप मेरी प्रीवियस जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आप जाकर देखेंगे नाउन का, तो आपको नाउन के बारे में पता चलेगा. ठीक है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो प्रोनाउन को लेकर है, तो हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रोनाउन क्या है बच्चे? प्रोनाउन है नाउन को रिप्लेस करता है ये. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके ही, शी, इट, है ना, दे, मैनी एंड सो मैनी. ओके, सो जस्ट लाइक नाउन, प्रोनाउन इज ऑल्सो हैव जेंडर, नंबर एंड केस. क्लियर बात. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन पे आ जाइए, यानी कि अब हम टाइप्स पढ़ते हैं. तो पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो पर्सनल प्रोनाउन जो है, नाम से पता चल रहा है पर्सन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे पर्सन के बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पे 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. क्लियर बात. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन ऑल्सो नोन एज द स्पीकर एंड सेकंड पर्सन ऑल्सो नोन एज द लिसनर, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर बात करते हैं. बच्चा फर्स्ट पर्सन को स्पीकर क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज जो बोल रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम अ स्पीकर. तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई. आई क्या हो जाएगा? जो आई आपका प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा. क्लियर बात. एंड यू ऑल आर वॉचिंग माई वीडियो और लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, सो यू आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन आ जाएगा. क्लियर बात. थर्ड पर्सन क्या होता है? आई और यू मिलकर, मीन्स फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर किसके बारे में बात करते हैं? आई और यू, मीन्स फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर बात करते हैं थर्ड पर्सन की. क्लियर बात. चलिए, इसकी टेबल से आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा. ये जो टेबल है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल के बेस में दे रखा है. ठीक है, यानी कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो क्या एग्जाम्पल है? आई, माई, मी. ये सिंगल जो है, सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है. व्हेन वी कम टू द प्लूरल फॉर्म, तो वी, आर, अस. क्लियर. सेकंड पर्सन पे आ जाइए क्लास. यू, योर, यू. मीन्स यहाँ पे देखिए यू आपका सेकंड पर्सन है और प्लूरल में भी यू ही है. रीज़न क्या है? क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ऑल आर वॉचिंग माई वीडियो, तो आई डोंट नो द नंबर. यू में कितने भी सारे लोग हो सकते हैं, एक पर्सन भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं. जैसे यू आर लिसनिंग माई म्यूजिक, तो तुम मेरा गाना सुन रहे हो. तो यू यहाँ पे सिंगल में भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. फिर आता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर बात कर रहे होते हैं. तो ही, शी, इट. क्लियर बात. हिज, हर, इट्स पोजेसिव के केस में. जब ये बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लूरल के फॉर्म में होते हैं, तो इनके लिए दे ही इस्तेमाल किया जाता है. बहुत सारे आपको पता है, ही आपके लिए लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो बहुत सारी लड़कियां हैं तो दे हम इस्तेमाल करेंगे, और उनके बारे में जब बात की जाती है तो वो आपका देयर में आ जाएगा. क्लियर. मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो आपकी सब हेडिंग है. क्लियर बात. सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? यहाँ पे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे क्या दे रखा है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे ये दे रखा है कि आई लिव इन फरीदाबाद. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? आई. ठीक है, फोकस किस पे किया जा रहा है? आई के ऊपर. तो यहाँ पर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आई हो गया. दिस इज माई बुक. तो बुक किसकी है? मेरी है.
जब हम बताते हैं पोजेशन शो कर रहे हैं कि मेरी है या उसकी है, तो हम माय यानी कि पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात। तो आपको पता ही है, लड़की है तो हर यूज़ करेंगे। लड़की जैसे ये बुक लड़की की है तो दिस इज़ हर बुक, ये बुक लड़के की है तो हिज बुक। क्लियर बात। तो पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव में जैसे आप दिस वर्क इज डन बाय हिम, तो आपका क्या हो जाएगा, हिम। ये आपका ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, यानी कि हिम सेंटेंस में ऐसा ऑब्जेक्ट है। क्लियर बात। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। तो प्लूरल फॉर्म इसका है ये, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है सारा और ये सिंगुलर फॉर्म है। क्लियर बात। ये टेबल आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। जनरल रूल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के। देखिए वैसे तो पर्सनल प्रोनाउन के बहुत सारे रूल्स हैं, एटलीस्ट 9 to 10 रूल्स हैं, बट जो मुझे मेन लगते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रोनाउन जस्ट लाइक नाउन always agree with number, gender and person. For example, श्रुति done her work. क्या बोला है, श्रुति एक लड़की है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया गया है वो हर इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ किसी लड़के का नाम होता, राघव ले लो, राघव डन हर वर्क, सॉरी हिज वर्क, तो हर की जगह पर हम क्या लगाएंगे, हिज यूज़ करेंगे। सो इसमें आपको क्लियर हुआ कि जो प्रोनाउन है वो जेंडर और जेंडर, पर्सन, नंबर को एग्री ज़रूर करना चाहिए सेंटेंस में। क्लियर बात। अब मान लो मैं यहाँ पे श्रुति डन हिज वर्क लिख दूँ, तो हिज तो लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। इन केस प्रोनाउन ऑफ अ डिफरेंट पर्सन कम इन सिंगल सेंटेंस, यानी कि एक ही सेंटेंस में आपके 2 से ज़्यादा प्रोनाउन है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सेकंड पर्सन, इसका जो सीक्वेंस होगा सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए, सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यू, ही, आई, यू, ही एंड आई। तो यू बच्चा सेकंड पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है और आई आपका फर्स्ट पर्सन है। आर प्लेइंग इन द गार्डन। क्लियर बात। जब एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा आपके प्रोनाउन आ रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं कन्फेशन की, जब बात आती है स्टूडेंट्स, कन्फेशन की जब बात आती है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन का जो पोजीशन है, जो सीक्वेंस है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आई आपका फर्स्ट पर्सन पहले आ गया, थर्ड पर्सन बीच में है और योर आपका सेकंड पर्सन है। बट एक बात कॉमन थी बी और सी दोनों ही रूल में, कि जो आपका थर्ड पर्सन है, विच इज़ राखी इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन, राइट, और आपका बी में ही जो है वो थर्ड पर्सन है, वो सेम पोजीशन पे, सेम जगह पे, तो आपको इसका ध्यान रखना है। क्लियर बात। लास्ट रूल है डबल पोजेसिव प्रोनाउन। डबल पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं जैसे योर्स, माइन, हर्स, देयर्स, तो इनके बाद ना कोई नाउन आप प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। ये एक लास्ट में आप सिंगल एज ए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई बुक को हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट दिस in different way? This book is, sorry, एक सेकेंड, this book is mine, तो आपका यहाँ पे डबल पोजेसिव प्रोनाउन है ये। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए बच्चा, जैसे कि एक बॉल है, बॉल को आप फ्लोर पे हिट करते हो, बॉल को आप फ्लोर पे हिट करते हो तो वो वापस से बाउंस होकर आपके पास आती है। क्लियर बात। तो यानी कि रिफ्लेक्स कर रही है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग हो रही है, बाउंसिंग बैक होकर आ रहा है। तो सेम वे व्हेन द एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट पे ही आता है, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि शी इज़ एंग्री विद हर सेल्फ। देखिए, शी इज़ एंग्री विद हर सेल्फ मतलब वो खुद से ही गुस्सा है। ठीक है, शी इज़ एंग्री विद हर सेल्फ। वी इंजॉयड आर सेल्स मतलब हमने खुद से मज़े किए थे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है शी के बारे में बात हो रही है, शी पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये एक्शन आ रहा है। क्लियर बात? वी सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सेम चीज इंजॉयड किया हमने खुद से। क्लियर बात? तो एक्शन रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, एम्फेटिक का मीनिंग होता है आपका टू फोकस और टू एम्फेसाइज। मीन्स आप किसी सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन को आप जोर दे रहे हो, जोर दे के बोल रहे हो, तो जोर देना है आपको, तो आप एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपके हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ। क्लियर? एंड बिकॉज इट्स यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। मीन्स यहाँ पे आप एग्जाम्पल एक ले लो, जैसे कि he himself said so। तो यहाँ पे he himself यानी कि एज अ सब्जेक्ट आ गया, ये he himself एक सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे दोनों में पता है क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सब्जेक्ट, बट एम्फेटिक प्रोनाउन कैन स्टैंड अलोन एज अ सब्जेक्ट। याद रखना इस चीज़ को। क्लियर बात? सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट एम्फेटिक प्रोनाउन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 4 टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में। 4 टाइप ऑफ प्रोनाउन आपका है टू इंडिकेट समथिंग, मीन्स जो डेमोन्स्ट्रेटिव की बात की गई है, इसका लिटरली मीनिंग है कि टू इंडिकेट फॉर द इंडिकेशन आप इन प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर बात? तो जैसे कि दोज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, दो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। और आपको पता है कि दोज जो वर्ड होता है वो कब इस्तेमाल किया जाता है, कब ये वाला प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, जब आप बहुत सारे लोग हैं और दूर हैं। ठीक है, तो दोज आर चिल्ड्रन मतलब बच्चे दूर खेल रहे हैं किसी पार्क में। क्लियर बात? नेक्स्ट आ जाइए इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित सर्वनाम, मीन्स जिनके बारे में आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, many of the students are playing outside, मीन्स बच्चे खेल रहे हैं, हमें नहीं पता, वी डोंट नो द नंबर ना, वी रियली डोंट नो द नंबर कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो दिस इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। फिर somebody at the door, कोई खड़ा है, वी डोंट नो हु इज स्टैंडिंग। सो बच्चे इनडेफिनेट प्रोनाउन में आपको जेंडर का नहीं पता चल पा रहा है, नंबर का नहीं पता चल पा रहा है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन ये होते हैं समवन, नोबडी, एनीबडी, अदर, ऑल, फ्यू, ऑल दीज आर। ठीक है, तो आपको इसका आइडिया हो चुका होगा इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब जेंडर नहीं पता, नंबर नहीं पता, तब आप इस तरह के प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चे? ये क्वेश्चन पुट अप करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हुज बुक इज दिस, बोलेंगे हुज बुक इज दिस। क्लियर बात? किसकी बुक है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हुज बुक इज दिस। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेशन किया जा रहा है, तो इंट्रोगेशन जब करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये। आ जाइए नेक्स्ट पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बच्चा क्या होता है? इट shows the mutual relationship, means it expresses a mutual relationship। mutual relationship का मतलब यहाँ पर ये है कि दो वर्ड मिलकर एक प्रोनाउन बन रहे हैं, यानी कि वन अनदर, एज यू नो वेरी वेल, वन और अनदर दोनों एक मतलब लाइक एक सिंगल प्रोनाउन बन रहे हैं, इनका एक मतलब निकल कर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस से हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। One must help one another, मतलब हर एक को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो वन अनदर आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। क्लियर बात?
नेक्स्ट आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि जैसे मैंने बोला ईच वन विल पार्टिसिपेट, और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट टू ईच स्टूडेंट, यानी कि हर एक बच्चे को आप टॉफीज चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नन वाला सेंटेंस ले लेते हैं, नन ऑफ यू विल पार्टिसिपेट और नन ऑफ यू विल कम टू माई पार्टी, मतलब तुम में से कोई भी मेरी पार्टी में नहीं आएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये, जिसे आइदर यानी कि हम ऑप्शन जब देते हैं, नाइदर में जब ऑप्शन हम देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइदर यू एंड मी विल कम टू द पार्टी, या तो तुम या मैं पार्टी में आएंगे। क्लियर बात। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लास्ट आप आ जाइए ना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट? इट शोज द रिलेशन। कैसे रिलेशन शो करता है? एक तो सबसे पहली बात, इट एक्ट एज अ ज्वाइनिंग वर्ड। दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को ये ज्वाइन करता है, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन टू विच दे रेफर और रेफर्ड, मीन्स ये नाउन को रेफर कर रहे होते हैं। नाउन को रेफर कैसे कर रहे होते हैं? देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू। तो आई नो द बॉय अब्यूज्ड यू, इनको जोड़ रहा है, कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? हु। तो वो ज्वाइनिंग वर्ड एज अ यूज हो गया। आई नो द बॉय मतलब मैं जानता हूँ लड़का जिसने तुम्हें जो तुम्हें अब्यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर रेफर कर रहा है किसको? बॉय को रेफर कर रहा है, तो हु आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लो, वेयर इज द पेन विच यू ब्रॉट येस्टरडे। क्लियर बात, पेन कहाँ है? वो जो तुम लेकर आए थे कल। तो विच यहाँ पे पेन का यहाँ पे बोला जा रहा है, पेन को रेफर कर रहा है, यानी कि और एक साथ में एज अ इट एक्ट एज अ ज्वाइनिंग वर्ड। क्लियर बात। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, ताकि हमें हमारा जो कंसेप्ट अभी तक जो हमने पढ़ा है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर बात। चलिए, मैनी सॉरी फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिक आउट द प्रोनाउन फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंसेज एंड स्टेट देयर काइंड। क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको पिक करना है। व्हाट? क्या पिक करना है? व्हाट यू हैव टू पिक? प्रोनाउन को पिक करना है। सेंटेंस पढ़ के प्रोनाउन ढूंढना है, उस प्रोनाउन अंडरलाइन कर लेना आप लोग, या सर्कल कर लेना, वट एवर यू वांट। फिर काइंड्स बताना है, यानी कि टाइप्स बताना है आपको। ठीक है, चलें आगे। मैनी वर ऑफ दैट व्यू मीन्स बहुतों का मानना है। तो मैनी यहाँ पर हो गया, आप कितने लोग हैं? आई डोंट नो, वी डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो। सो यहाँ पे मैनी क्या है? इनडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित या इनडेफिनिट। ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस, द वुमेन बर्न्ड हर सेल्फ। वुमेन ने खुद को हर्ट कर लिया। तो एक हमने पढ़ा था ना, जब सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो, मतलब सॉरी एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हो, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है बच्चे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ये। नेक्स्ट पढ़िए, दीज आर माई कैट्स। ये मेरी कैट्स है, तो माई यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, तो इसको हम नहीं अंडरलाइन करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे दीज को। दीज आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव। बच्चा एडजेक्टिव की भी मेरी वीडियो है, प्लीज़ उसको आप देखो, लिंक में डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच इज़ योर हाउस। कौन सा तुम्हारा घर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो साफ पता चल रहा है कि ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, मतलब किसी को भी नहीं लगी, कुछ को नहीं मतलब वो चले गए, भाग गए वो, अनहर्ट। तो फ्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। क्लियर बात, सॉरी।
शी इज़ द गर्ल whom I loved much, ये एक सेंटेंस है पूरा, तो whom आपका क्या बन जाएगा, इट एक्ट एज अ ज्वाइनिंग वर्ड। ओके, तो whom आपका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चे यहाँ पे शी भी है आपका, ये पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना। यू हर सेल्फ कैन स्टडी, खुद से, यानी कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है आपका, हर सेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्लियर बात। और यहाँ पे जो यू है वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 8, दोज आर योर फ्रॉक्स, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो दोज आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्लियर बात, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबडी वॉन्ट्स टू फेल, नोबडी वॉन्ट्स टू फेल मतलब कोई नहीं चाहता फेल होना, तो नोबडी कोई भी नहीं, मतलब हमें नहीं पता ना कितने लोग नहीं चाहते फेल होना, ऑब्वियसली नो वन, नोबडी, सो नोबडी इज इनडेफिनिट, क्लियर बात, ठीक है। इनडेफिनिट आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। ओह सॉरी, व्हाट इज, जस्ट इग्नोर दैट दीज थिंग्स प्लीज। ओके, द टाइम विच इज़ लॉस फॉर एवर, तो यहाँ पे बच्चा विच जो है कनेक्टेड कर रहा है, दो सेंटेंस को कनेक्शन शो कर रहा है यहाँ पे, तो विच आपका क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इट वॉज राहुल हु स्कोर्ड द गोल, तो हु ये फिर अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पे ये कनेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, जो इट एक्ट एज अ ज्वाइनिंग वर्ड और रेफर कर रहा है, ग्लिटर को रेफर कर रहा है, नाउन को रेफर कर रहा है, तो ऐसे वाले को भी हमने क्या बोलता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपके लगातार 3 सेंटेंस जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर हैं, ठीक है, तीनों सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आ जाइए, एवरीवन वांट्स टू बी रिच एंड हैप्पी, मतलब सब कोई, मतलब हर कोई खुश रहना चाहता है, रिच रहना चाहता है, तो एवरीवन आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट 14 नंबर, आई विल लेंड यू ओनली दिस पेन और सो, तो यहाँ पर बच्चे आई जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, एंड दिस पेन करके शो कर रहे हैं बेटे, एडजेक्टिव है ये, क्योंकि पेन का एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। आप एडजेक्टिव की प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लीज़ उसको देखो, ठीक है, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन जो होगी आपकी दूर होगी। ये पेन को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे, और आगे फिर ये आपका जो सो है, मतलब आई विल लैंड यू ओनली दिस पेन, या फिर और, मतलब यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है पेनों की तरफ, तो सो आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लास्ट है ही केयर्स हर मोर देन आई, तो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, हर, तीनों क्या हो जाएंगे आपके पर्सनल प्रोनाउन। ही आपका थर्ड पर्सन, हर इज ऑल्सो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आपका ये हो जाएगा, क्लियर बात। सो इसी के साथ प्रोनाउन का जो पूरा कंसेप्ट है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो आपका काम क्या है, इसको रिवाइज करना, ठीक है, और जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नाउन और एडजेक्टिव की जो वीडियो है प्लीज़ उसको देखना, और ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो प्लीज़। थैंक यू एंड बाय बाय।